नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को पढ़ चुका था। हम आपको बताए थे कि हिमालय का अध्ययन हम 4 भागों में बात करेंगे, जिसमें हमने पहला ट्रांस हिमालय पढ़ा था और आज बृहद हिमालय पढ़ेंगे। इसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इस तरह हिमालय को हम समाप्त करेंगे और अंत तक जाते जाते हिमालय से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम जो है विशेष तौर पर बृहद हिमालय को पढ़ेंगे। इससे पूछी जाने वाली चोटियों को पढ़ेंगे कि जो है इसमें कौन सबसे ऊंची चोटी है और किस देश में इस चोटी की स्थिति है, इसको जानेंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ प्रमुख चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई बार बार पूछा जाता है, और इसके बाद कुछ ऐसी चोटियां हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी स्थिति कहाँ है। तो इन सबको हम देखेंगे। और इससे पहले हमने अध्ययन किया था ट्रांस हिमालय का। इससे पहले हमने अध्ययन किया था ट्रांस हिमालय का, जिसमें हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि इसके अंतर्गत आने वाली 3 पर्वत श्रेणियां थी, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा अध्ययन होगा इस बृहद हिमालय पर। आज हमारा यह अध्ययन होगा बृहद हिमालय पर। हमने आपको बताया था कि जो बृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण के बारे में बताया था कि कोबर के अनुसार जो है एक तरफ एक भूभाग था जिसे कहा गया अंगारा लैंड, और दक्षिण में एक भूभाग था जिसे कहा गया गोंडवाना लैंड, और उन दोनों भूभागों के बीच एक सागर था जिसे कहा जाता था टेथिस सागर। और उस टेथिस सागर में दोनों भूभागों से नदियां जो है, जो कि मिट्टी को काट कर अर्थात मलबा को उस टेथिस सागर में जमा करती थी। और दोनों जब भूभाग एक दूसरे करीब आने से क्या हुआ कि वो जमा हुआ मलबा जो था उसमें वलन पड़ गया, और वलन के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो है दबाव फलस्वरूप जो मलबा था वो वलन के फलस्वरूप ऊपर की तरफ उठने लगा, और उससे आपका निर्माण हुआ हिमालय का। और हमने हैरीहेज का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी देखा था कि वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि टेथिस सागर के उत्तर में एक प्लेट थी जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण में एक प्लेट थी जिसका नाम था इंडियन प्लेट। और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराई तो टेथिस सागर के में जमे मलबे में वलन पड़ गया, और उस वलन के फलस्वरूप जो निर्माण हुआ हिमालय का। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो आज जो है हम अध्ययन करेंगे बृहद हिमालय कि बृहद हिमालय का फैलाव कहां से कहां तक है, और इसमें कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, और जो है इनकी स्थिति कहां है। तो आपको पहले हम समझते हैं कि बृहद हिमालय की अगर लंबाई देखें तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2400 से 2500 किलोमीटर। अर्थात जो हिमालय है बृहद हिमालय, इसका फैलाव इस नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से लेकर नंगा पर्वत चोटी से लेकर और नामचा बरवा पर्वत श्रेणी के बीच जो है इसका फैलाव है कुल 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ ये बृहद हिमालय। तो इसका विस्तार कहां से है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से जो है हिमालय दक्षिण की तरफ जो है एक मोड़ लिया है, यू टर्न कर गया है, और इसे जो है कहा जाता है अराकान योमा पर्वत श्रेणी, जो कि भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कैसी सीमा? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। किन 2 देशों के बीच? तो भारत और म्यांमार। हमने ये भी बताया था कि यही अराकान योमा पर्वत श्रेणी ये चली गई है बंगाल की खाड़ी में, जो कि द्वीपों के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में? द्वीपों के रूप में दिखाई देती है। तो बृहद हिमालय की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है यहां नोट करेगा, इसकी लंबाई है कुल यहां से लेकर पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई है कुल 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई है, मतलब ये वाली हिस्सा, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है कुल इसकी जो है 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। ये हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। आप देखेंगे यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि हिमालय की अधिकतम जो पर्वत चोटियां हैं वो पूर्व में दिखाई दे रही है। पश्चिम में जो बहुत कम चोटियां हैं, और जितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो पूर्व में ही दिखाई दे रही हैं। चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, ये सारी पूर्व में दिखाई दे रही हैं चोटियां। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो चोटियां अधिक मिली ऊंची ऊंची, इधर कम मिली है। तो इसका मतलब जो है कि जो दबाव पड़ा था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच, जो दबाव जो है इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पड़ा था, इन दबाव जो है बहुत ज्यादा पड़ा, इसलिए यहाँ पे हिमालय जो है सकरा हो गया। इधर जो चौड़ाई इसकी कम है, चौड़ाई इसकी इधर पश्चिम में ज्यादा है, लेकिन पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है।
तो यहाँ देखिएगा हिमालय की बहुत सारी पर्वत चोटियों का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे जो मिलेंगी पर्वत चोटियां कम ऊंचाई वाली मिलेंगी, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई वाली मिलेंगी जो कि पूर्व की तरफ जो हिमालय। तो ये था हिमालय। और हिमालय की उत्पत्ति जो है कब हुई, तो एक कल्प है जिसे कहा जाता है सेनोजोइक महाकल्प। कब हुआ था, सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ, और इसका निर्माण शुरू हुआ था आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व से जो है इसका निर्माण शुरू हो गया था। और 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी पर्वत चोटियां अपना रूप ले चुकी थी, जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सभी अपना आकार जो है ले चुकी थी जो है हिमालय की पर्वत चोटियां। और इसमें क्या है, तो इसकी चोटियों का अध्ययन इधर से हम करेंगे, पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ चलेंगे। एक क्रम है इन चोटियों का। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, इसका नाम है नामचा बरवा। इसका नाम है नामचा बरवा। पहले पूर्वी को देख लेते हैं, फिर पश्चिमी को देख लेते हैं, फिर जो है इस बीच का अध्ययन करेंगे। तो हिमालय की जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं नामचा बरवा, जो कहां स्थित है, तो ये स्थित है तिब्बत में। कहां है, तिब्बत। तिब्बत में स्थित है हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी। और सबसे पश्चिमी जो पर्वत चोटी है इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है, नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। कितनी है, 8125 मीटर। और इसके बारे में हमने अगली वीडियो में बताया था, इसे कातिल पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कातिल पहाड़, माउंट किलर, क्योंकि इस पर जो है इस चोटी पर चढ़ने वाले बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 30 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है क्या नाम दिया है, कातिल पहाड़। तो ये क्या है, हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी है, जिसे कहता है नंगा पर्वत। यहां से लेकर फैला हुआ है नामचा बरवा पर्वत तक, और यहां से लिया है दक्षिणवर्ती मोड़, जिसे म्यांमार में अराकानयुमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़े, यहां एक नामचा बरवा से पश्चिम की तरफ आए, यहां एक पर्वत चोटी जिसे कहा जाता है कंचनजंगा। क्या कहा जाता है, कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है, यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय था, या हिमालय का हिस्सा नहीं था, इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व ही हो चुका था। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन इससे बहुत पहले जो ट्रांस हिमालय बन चुका था। तो जो ट्रांस हिमालय वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगर पूछे जो है कि चूंकि कंचनजंगा क्या है, ये हिमालय का बृहद हिमालय की चोटी है, जो कहां है, यह भारत का एक राज्य है जिसे कहा जाता है सिक्किम। क्या कहा जाता है, सिक्किम में एक चोटी है जिसे कहा जाता है कंचनजंगा। तो नोट करिएगा, जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा यह हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। जो केटू आप पढ़े, केटू गार्डविन आस्टिन, वो जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है, क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणी वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, और हिमालय जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय जो आपका बृहद हिमालय बना, ये ट्रांस हिमालय के बाद बना है, ठीक है। इसके बाद पढ़े तो ये कंचनजंगा कहां पड़ेगी, ये सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। सिक्किम और तिब्बत की जो सीमा है वहीं पे पड़ेगी। तो यहां एक राज्य है जिसको बोलते हैं सिक्किम, सिक्किम में है कंचनजंगा। आगे बढ़े, सिक्किम कंचनजंगा से आगे एक पर्वत चोटी जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है, मकालू। मकालू की ऊंचाई देखिएगा यहाँ पे लिखे हैं, ये मकालू है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर। कितनी है, 8481 मीटर। और ये मकालू किस देश में है, तो नेपाल में। कहां है, नेपाल में। यहां जो आपको मिलेंगी कंचनजंगा को छोड़कर, ये मकालू, एवरेस्ट, क्योयू और गौरी शंकर, ये चारों चोटियां आपकी पड़ेंगी कहां पर, नेपाल में। कहां पड़ेंगी, नेपाल में। और यहां आपको 3 पर्वत चोटियां दिखाई दे रही, एक है मंसालू, एक है अन्नपूर्णा, एक है धौलागिरी। ये भी तीनों कहां है, ये भी तीनों है नेपाल देश में। कहां है, नेपाल देश में। तो हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखें हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, क्या नाम इसका, नामचा बरवा। और आगे पश्चिम में आए तो कौन मिली, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है, सिक्किम में है। इसके आगे बढ़े, एक पर्वत चोटी जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है, मकालू। मकालू कहां है, नेपाल में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मकालू के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम इसका, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है इसकी 8848 मीटर। अभी बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है बढ़ गई है 2 मीटर।
कितनी हो गई है? 8,850 मीटर। ये क्यों बढ़ रही है ऊंचाई? क्योंकि अभी भी जो दबाव पड़ रहा है, जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड टकराए थे, अभी भी जो दबाव पड़ रहा है और वो जमा मलबा जो था अभी भी ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? उठ रहा है। इसलिए हिमालय की ऊंचाई जो है बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। मकालू के बाद जो है यहां आपको देखने में भी लगेगा कि ये सबसे ऊंची चोटी लग रही है। ठीक है, ये सबसे ऊंची दिख भी रही है और सबसे ऊंची चोटी है भी। इसका क्या नाम है? एवरेस्ट। और ये कहां है? तो ये भी नेपाल में। कहां है? नेपाल में। एवरेस्ट से आगे बढ़े, एवरेस्ट से आगे बढ़े तो यहां एक पर्वत चोटी दिखाई दे रही है, इसका नाम है चोयू। क्या नाम है? चोयू। चोयू कहां है? ये भी नेपाल में। चोयू के बाद आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े तो यहां एक पर्वत चोटी दिखाई दे रही है, इसका नाम है गौरी शंकर। क्या नाम है? गौरी शंकर। ये कहां है? तो ये भी नेपाल में है। आगे बढ़े तो यहां आपको एक चोटी दिखाई दे रही है मनसालू। मकालू का भाई मनसालू। मकालू तो कहां था? एवरेस्ट के बाद। और ये देखिएगा कहां है? तो ये गौरी शंकर के बाद में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है मनसालू। मनसालू कहां है? ये भी है नेपाल में। मनसालू के बाद आगे बढ़े तो है अन्नपूर्णा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा जो चोटी कहां पड़ती होती है? कहां है? नेपाल में। अन्नपूर्णा चोटी भी कहां है? नेपाल में। अन्नपूर्णा से आगे बढ़े एक चोटी है जिसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है? धौलागिरी। और ये भी कहां है? नेपाल में। और ये सारी चोटियां किस हिमालय का हिस्सा है? बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। और ये भी जानते रहेगा कि बृहद हिमालय की जो चोटियों की औसत ऊंचाई है, औसत जिनमें मिनिमम सभी इसकी चोटियां जो है ये है आपकी 6100 मीटर जो है क्या इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी औसत ऊंचाई है किसकी? हिमालय की। हिमालय की चोटियों की जो औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ठीक है, 6100 मीटर। अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न पूछा भी गया था, आईएएस में पूछा गया था कि हिमालय के अधिकतम पर्वतों पर जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में जो चोटियां हैं उन पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते। दक्षिण भारत में जो चोटियां हैं उन पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते, लेकिन जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है अर्थात हिमालय की सभी लगभग चोटियों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर अर्थात बर्फ जमा होता है। ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है? कारण है हिमरेखा। क्या है? हिमरेखा। हमने आपको बताया था कि एक हिमरेखा होती है जो पाई जाती है 4400 मीटर की ऊंचाई पर। लगभग ये 4400 मीटर की ऊंचाई पर, यहां मान लीजिए धरातल है, धरातल से ये 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक हिमरेखा पाई जाती है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो देखिएगा टेम्परेचर, हमने बताया अगर आप जो जाते हैं 165 मीटर ऊंचाई पे, कितनी? 165 मीटर ऊंचाई पे धरातल जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, घट जाता है। इसी तरह जब 4400 मीटर ऊंचाई जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा माइनस। टेम्परेचर का माइनस, जब माइनस होगा तो वहां से बर्फ जमना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अन्नाईमुदी। क्या है? अन्नाईमुदी। उसकी मात्र ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर, जो कि हिमरेखा को क्रॉस नहीं कर पाती। अर्थात ये मान लीजिए ये हिमरेखा है, ये हिमरेखा है, ये धरातल है। जो अन्नाईमुदी पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई लगभग यहां तक ही पहुंच पाती है, अर्थात 2695 मीटर। और जो हिमालय के पर्वत शिखर है उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। अर्थात सभी जो पर्वत है हिमरेखा को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। तो जैसे पार करेंगे यहां पे जमने लगेगा क्या? ग्लेशियर, अर्थात बर्फ जमने लगता है। तो कारण यही है कि जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो 4400 मीटर ऊंचाई है, जो कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, जिसकी मात्र ऊंचाई है 2695 मीटर। इसलिए दक्षिण भारत के पर्वतों पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय के शिखरों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक कारण था जो है। आगे बढ़े, चोटियों में देखें, तब आते हैं उत्तराखंड में। कहां आते हैं? उत्तराखंड राज्य में आते हैं। तो उत्तराखंड में राज्य में देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां आपको जो पर्वत चोटी दिखेगी उत्तराखंड में, इसका नाम है त्रिशूल। क्या नाम है? त्रिशूल। त्रिशूल से अगर जाएंगे आगे बढ़ेंगे, एक पर्वत चोटी है जिसे कहा जाता है नंदा देवी। क्या कहा जाता है? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। नंदा देवी से प्रश्न पूछा जाता है तो नंदा देवी को हमने यहां पे लिया है। नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर। कितनी है? 7816
16 मीटर। इस तरह रट जाना है। नंदा देवी कहां है? तो आपका उत्तराखंड में। त्रिशूल कहां है? उत्तराखंड में। कामेत, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से याद रखेगा बंदरपूछ को। बद्रीनाथ जानते हैं धाम है, बद्रीनाथ धाम किस नदी किनारे है? अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है बद्रीनाथ होकर आती है, जो कि किससे आकर मिलती है? भागीरथी से। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती हैं, संयुक्त जो जलधारा होती है वो कहलाती है आपकी गंगा, ठीक है। तो अलकनंदा जो नदी है इसी बद्रीनाथ धाम से होकर बहती है, ठीक है। तो कहां है? उत्तराखंड में। तो नंदा देवी के आगे बढ़ेंगे तो एक पर्वत चोटी जिसका नाम है कामेत। क्या नाम है? कामेत। कामेत भी कहां है? उत्तराखंड में। ई पूछी गई थी, कामेत भी चोटी पूछी गई थी जो है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक पर्वत चोटी जिसका नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। ये भी चोटी कहां है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ के आगे चलेंगे तो है बंदरपूछ। ये भी चोटी कहां है? तो उत्तराखंड में। किस हिमालय के अंतर्गत? बृहद हिमालय के अंतर्गत, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो यहां जम्मू कश्मीर में दो आपको पर्वत चोटी दिखेंगी। जम्मू कश्मीर में दो पर्वत चोटी दिखेंगे। एक का नाम है गासेर ब्रह्म, एक का नाम है मासेर ब्रह्म। क्या नाम है? गासेर ब्रह्म और मासेर ब्रह्म। सभी पर्वत चोटी की ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो मुख्य है, क्योंकि चोटियों को सजाने के लिए दे देता है, ऊंचाई के आधार पर सजाने के लिए। तो आपको यहां बता दिए कि सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आएंगे तो K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद मकालू। मकालू के बाद मकालू। ये चार क्रम से है। ये नंदा देवी तो बहुत छोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड की है। ये जो आपको चार चोटियां हैं ये देखिएगा ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम है, ठीक है। और सबसे पश्चिम में चलते हो तो एक पर्वत चोटी जिसका क्या नाम है? नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत, जो कि हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमने दो पर्वत बताया था, एक हिंदू कुश बताया था जो कि पामीर के गांव से निकल रहा था। वो कहां था आपका? अफगानिस्तान में। कहां था? अफगानिस्तान में। एक पर्वत श्रृंखला यहां भी देखेगा, हिमालय जब दक्षिणवर्ती मोड़ लिया है तो यहां एक पर्वत है जिसे कहता है सुलेमान पर्वत। क्या कहता है? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत कहां है? ये है पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। यहां देखिएगा एक पर्वत श्रेणी है निकली हुई जो कि पाकिस्तान में चली गई है, जिसे कहते हैं सुलेमान पर्वत। कहां है? तो पाकिस्तान में। ये हो गया हिमालय की पर्वत चोटियां और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। आपसे हम पूछें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आंसर क्या होगा? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। लेकिन आपसे हम प्रश्न पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। क्या होगा? कंचनजंगा, क्योंकि यह जो है हिमालय पे स्थित है। और हमने बताया ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से बहुत पहले बन चुका था, ठीक है। तो ये रहा जो है बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को एक साथ पढ़ेंगे। और जो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे लघु हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर जिसे कहता है पीर पंजाल। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच जो घाटी है उसे कहता है कश्मीर घाटी, जिसमें आपकी डल झील पड़ेगी नहीं, डल झील, ये सब जो बहुत सारी झीलें जो आएंगी, बहुत सारे स्थान आएंगे, तो उनको जो है देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।